खबरों की शुरुआत करेंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से जुड़ी खबर से। औपचारिक रूप से वो आज पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रदेश कार्यालय में राठौड़ पूजा अर्चना कर पद ग्रहण करेंगे। इसमें प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे और वहीं पर सीएम और मदन राठौड़ का भी संबोधन आयोजित हो। तो मदन राठौड़ एक पुराने आरएसएस कार्यकर्ता प्रचारक रहे और ओबीसी समुदाय से उनका ताल्लुक़ है और बीजेपी आला कमान से भी उनकी नज़दीकियां रही हैं। आरएसएस के प्रचारक के रूप में शुरुआत हुई थी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 1980 में बीजेपी में शामिल हुए और 2003 में पहली बार सुमेरपुर से विधायक बने। हालांकि उन्होंने एक बार निर्दलीय ताल ठोकने की भी ठानी थी, लेकिन दिल्ली आला कमान से बात होने के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और तभी से आला कमान से भी उनकी नज़दीकियां बनी। तो बीजेपी ने मदन राठौड़ के ज़रिए ओबीसी और दूसरे समुदाय को साधने की कोशिश की। कल पदभार ग्रहण करेंगे। कल वो वायुयान से दिल्ली से निकलकर 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर युवा मोर्चा हमारे पार्टी के पदाधिकारी उनका भव्य स्वागत करेंगे और वो वहाँ से पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहाँ वो पूजा अर्चना के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद एक पूरे प्रदेश भर से, प्रत्येक जिले और विधानसभाओं से कार्यकर्ता और आमजन, प्रमुख कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन सभी कार्यकर्ताओं को भी हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी वो उस विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पार्टी ने सभी पदाधिकारी अलग अलग कामों को लेकर अलग अलग कमेटियां गठित की है। लगातार 3-4 दिनों से सभी समितियां इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बैठकें लगातार चल रही है। मैं भी वर्चुअल लगातार इन बैठकों में जुड़ा हूं और निश्चित रूप से हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो अनुभवी हैं, विधायक रहे हैं, उप सचेतक रहे हैं, कई दायित्वों का निर्वहन किया और राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को मिलेगा, संगठन को मिलेगा और कल उनका पदभार ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राठौड़ जयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, आह्लादित नज़र आ रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में। राजवर्धन राठौड़, सभी का मदन राठौड़ को स्वागत किया। मंत्री दिलावर भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। वहीं विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया। तो जयपुर जो ही पहुँचे आज मदन राठौड़, तो सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद थे और बाकी नेता भी मौजूद रहे। उनका एक तरह से कहीं भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद मदन राठौड़ बीजेपी मुख्यालय का उन्होंने रुख किया, जहां अब पदभार ग्रहण होना है और उसके बाद वो एक संबोधन भी करेंगे।
तो प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, मंत्री राजवर्धन राठौड़, जोगाराम पटेल, बाल मुकुंदाचार्य, मदन दिलावर तमाम नेता मौजूद रहे और राठौड़ का स्वागत किया गया। तो मदन राठौड़ जयपुर जब पहुंचे तो भव्य स्वागत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से उन्होंने आगे का रुख किया और इसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां उनका पदभार ग्रहण होना है। तो मदन राठौड़ बीजेपी कार्यकर्ता रहे, पुराने संघ के प्रचारक रहे और उसके बाद अब बीजेपी ने आला कमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद अब प्रदेश की कमान उनके हाथ में होगी। लगातार जो आरोप लग रहा था बीजेपी पर कि कांग्रेस की तरफ से कि ओबीसी का ध्यान नहीं रख रही है, एससी एसटी को दरकिनार कर रही है बीजेपी और उनका नेतृत्व, उसके चलते ये कदम उठाया गया और अब ओबीसी चेहरा मदन राठौड़ हैं, उनको कमान सौंपी गई है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पंडित ब्राह्मण चेहरा थे और सीएम भजनलाल भी अब एक ब्राह्मण चेहरा हैं, तो वो कमान संतुलित करने के लिए, राजनीतिक बैलेंस साधने के लिए सीपी जोशी, एक तरह से कहीं सीपी जोशी ने ऑफ़र किया कि वो पद छोड़ रहे हैं और उसके बाद अब मदन राठौड़ को कमान दी गई है। तो एक सवर्णों के बीच और ओबीसी तबकों के बीच में और एससी एसटीज़ के बीच में एक तरह से कहें कि इस वक्त पर राजस्थान के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बैलेंस किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय से, जहां पर मदन राठौड़ का पदभार ग्रहण होना है। सामने तस्वीरों में घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा सांसद दिखाई पड़ रहे हैं आपको। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है जो व्यवस्था में लगे हुए हैं वो सभी अपनी अपनी व्यवस्था को देखें। पार्किंग वाले पार्किंग स्थल पर, जल व्यवस्था वाले जल व्यवस्था में रहें और पंडाल की व्यवस्था में सीटिंग अरेंजमेंट देखने वाले कार्यकर्ता सीटिंग पे रहें। आप सभी से मेरा आग्रह है और मंच पर अपेक्षित लोग ही रहें। तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आप उनके देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त माननीय प्रदेश अध्यक्ष को आशीर्वाद देने के लिए ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से दिखाई दे रही हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं ने स्वागत किया और उसके बाद राठौड़ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। यहां पर तमाम बीजेपी के नेता देखे जा सकते हैं जो उनके स्वागत में तैयार हैं और इसके बाद पदभार ग्रहण होना है।
सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से इस वक्त एनडीटीवी पर दिखाई दे रही हैं। ईश्वर बजरंग देवाचार्य जी महाराज, परम पूजनीय महामंडलेश्वर सियाराम जी महाराज, परम पूजनीय स्वामी ओमदास जी महाराज, ये संत हम सबको, माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए सावन मास में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए विराजे हैं। मैं हम सब की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं और महाराज श्री से आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी न्याय के पथ पर चले, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए काम करे, भारतीय जनता पार्टी भगवान के काम में काम करते रहे, ऐसा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेता को देकर जाएं। माननीय सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी से मेरा आग्रह है, सभी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और सभी कार्यकर्ता बंधु अपनी अपनी व्यवस्था को स्वयं देखें। हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद संत सुबेदानंद जी महाराज भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और प्रणाम करता हूं। जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है ठीक है। बड़ी माला आ गई। इस वक्त वीरेंद्र शेखावत हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख कर रहे थे। वीरेंद्र, लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस वक्त तमाम साधु संत मौजूद हैं, सन्यासी वहाँ पर मंच पर विराजमान हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अब औपचारिकताएं होनी हैं? किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है? क्या मदन राठौड़ वहाँ पर मौजूद हैं और कब ये पदभार अब शुरू होने वाला है? बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो ये पांडाल लगा है उसमें मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि एक तरफ है साधु संतों के लिए वो स्टेज बनाया गया है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए स्टेज रहेगा। इसके साथ ही जो मदन राठौड़ जी के परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको दिखा दूँ कि पूरे पांडाल के अंदर सबसे पहली रो के अंदर बीजेपी के बड़े पदाधिकारी और सांसद और जो तमाम जो पूर्व सांसद हैं वो यहाँ मौजूद है। इसके बाद जो अगली रो है उसके अंदर तमाम जो बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे मदन राठौड़ जी की बेटी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी दी है मदन जी को। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मधु। अभी जिस तरीके से पहले जिले की राज्य की देते हैं, बहुत बहुत बधाई पूरे राज्य को, और मुझे पूरा भरोसा है कि पापा अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे। जिस तरीके से आपके चेहरे पे वो खुशी नज़र आ रही है, भाई साहब ने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है और अब उपचुनाव भी होने हैं और पाली के अंदर उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन एक फ़ोन के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। क्या कुछ कहेंगे वो? सभी को पता है वो किस्सा। ऊपर से फ़ोन आता है और पापा विड्रॉ करते हैं। वैसे उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था पार्टी के अगेंस्ट जाने का, सिर्फ ये था एक बच्चे की तरह होता है कि मुझे सुना जाए। मैंने इतना काम किया और कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कुछ निर्णय हम ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी क्लियर हो चुकी है कि आपके भाइयों पे अब बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है बिजनेस को लेकर।
डेफिनेटली ये दोनों निभाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष, यहाँ पे मदन राठौड़ जी के बड़े बेटे हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि अब क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर मदन राठौड़ जी का बड़ा व्यापार है तो जिम्मेदारी जाहिर सी बात है बड़े बेटे पे भी आएगी। क्या कुछ कहेंगे, जिम्मेदारी बड़ी आ गई व्यापार की? व्यापार की जिम्मेदारी तो चलो ठीक है, एक बात है, लेकिन पिताजी के लिए हम बहुत खुश हो कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और पिताजी भी बहुत खुश है क्योंकि वो हमेशा से सामाजिक सेवा में ही लगे रहते हैं और उनको जिम्मेदारी लेने का शौक है और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतने अच्छे से उसका पालन करेंगे। वीरेंद्र, एक चीज़ है सवाल। कि आपकी माताजी के लिए कहा जाता है कि आपकी माताजी खाना काफी अच्छा बनाती है, तो क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से सुनने में आता है कि तमाम जो पदाधिकारी है स्पेशली आपके माताजी का खाना खाने के लिए आपके घर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे माता, ऐसा कहा जाता है कि मेरे माताजी के खाने में कुछ ऐसा स्वाद है जिससे एक आम कार्यकर्ता बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। और ये मैंने देखा भी है, मेरे जीवन काल के अंदर ही मेरे माताजी के हाथ से खाना खाए हुए लोग कई बार बड़े बड़े नेता बने हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो। बिल्कुल कहा जाता है। और मेरे पिताजी खुद और मेरी माताजी का हाथ का खाना खाते हैं तो शायद इसी वजह से उनको इतना बड़ा पद मिला है। वीरेंद्र, एक सवाल मेरा भी है मदन। आपकी माताजी का भी हाथ बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। जी वीरेंद्र, एक सवाल मेरा भी है मदन जी के सन से आप जरा पूछेगा उनसे कि अब क्योंकि बिजनेस ज़रूर है टेक्सटाइल का मदन राठौड़ जी का और अब वो संभालेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स भी अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है जहाँ राजनीतिक घराने भी होते हैं। इनका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर अपना काम धंधा ही संभालने तक सीमित रहेंगे या कारोबार तक ही सीमित रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं इनके दोनों बेटों से भी बात करूँगा और उनकी बेटी से भी यही सवाल करूँगा। मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि जो राजनीतिक है, क्योंकि हर किसी राजनेता का एक उत्तराधिकारी होता है, तो उसी तर्ज पे अगर मैं बात करूं, आप 3 बहन भाई हैं, तो भाई साहब के उत्तराधिकारी के तौर पे आप किसके? वैसे भारतीय जनता पार्टी में ये प्रथा नहीं रही है कि उत्तराधिकार जैसा कुछ है, जो अच्छा करेगा उसको अवसर अवश्य मिलेगा। उत्तराधिकार जैसा ऐसा कुछ उषा जी देख रही हैं काफी देर से, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से इनके हाथ के खाने की मनीष जब चर्चा होती है तो आसपास के जो पाली के तमाम जो जिलाध्यक्ष जो कह सकते हैं कि जिले के जो पदाधिकारी हैं वो भी ये कहते हैं कि उनके उषा जी के हाथ का खाना काफी मतलब टेस्टी होता है और लाजवाब भी होता है। मैम, जिस तरीके से भाई साहब को अब जिम्मेदारी दे दी है, कुछ ही क्षणों में वो पद ग्रहण करेंगे, पहला आपका क्या मतलब क्या आप बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, पहले जिले की थी अब राज्य की, तो उनको शुभकामनाएं देंगे और तो क्या करेंगे। आपके बेटे ने एक बात कही कि माताजी के हाथ का जो भी खाना खाता है, चाहे पिताजी हो चाहे जो भी तमाम जो पदाधिकारी जिन्होंने खाया है वो अच्छी जगह गए हैं, यानी कोई विधायक बना है, कोई सांसद बना है, अब पिताजी ने लंबे समय से खाया तो पिताजी को भी एक बड़ी, ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरा हाथ का खाना खाया और वो उनका अनुभव है और उनका कर्म और अच्छी है उनकी मेहनत, वो रंग लाई है। तो मेरा खाना उनकी मेहनत दोनों शामिल ही मेहनत लाई है। एक चीज हो, क्योंकि पहले तो जिले की रहती थी भाई साहब के पास जिम्मेदारी, अब राज्य की है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को जो एक टाइम रहता है, आप लोगों को जैसे पहले बैठते थे आप लोग फैमिली के साथ बातचीत भी करते थे, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रदेश भर की जिम्मेदारी, प्रदेश भर के तमाम छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। देखो, पहले टाइम था, अब टाइम और है। पहले वो टाइम दे पाते हैं, अब औरों को टाइम देना पड़ता है। तो अपन को समझना चाहिए, अगर उनको सपोर्ट करना है, उनको कंधे से कंधा मिलाना है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं हूँ खोने के लिए, वो पाने के लिए। जिस तरीके से वीरेंद्र, उषा जी को कहिए कि जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं अब वहाँ पर, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अब कार्यकर्ताओं को बता दिया उन्होंने कि उनका खाना खाया हुआ जो है बड़े पदों तक पहुँचते हैं, तो निश्चित रूप से अब तो राज्य भर के कार्यकर्ता ये जान चुके हैं कि उषा जी का खाना खाने उनके यहाँ दरवाजे पर पहुंचना है। जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी उनकी भी मदन जी के साथ। बिल्कुल, देखिए मैं उषा जी आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि अब भाई साहब की तो जिम्मेदारी बढ़ गई है,
लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि अब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। पहले एक जिले के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन अब एक स्टेट के, पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक कहते हैं कि आपके जिला के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं ये तमाम, कि उनके आपके हाथ का जिसने भी खाना खाया वो अच्छे पदों पे काम कर रहा है। तो अब तो राज्य के कई कार्यकर्ता आएंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी एक तरफ बढ़ गई है। कोई बात नहीं, अभी मैं हट्टी कट्टी हूँ, खिलाने लायक हूँ और सबका आदर स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मेरी खाने की इतनी प्रशंसा करते हैं, और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल देखिए, मैं इनके छोटे बेटे हैं मदन राठौड़ जी के, उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या कुछ कहेंगे, आपके पिताजी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल, हमको बहुत गर्व है और मेरे को हमेशा से लगता था कि पापा डिजर्विंग है किसी बड़े पद के लिए। ये पद मिला है, बिल्कुल इसका पूरा अच्छे से पालन करेंगे। और वो आरएसएस से जुड़े हैं हमेशा से, तो उनको पता है कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना रहता है, उनको सब नॉलेज है। लेकिन मेरा आप तीनों से एक सवाल है, कोई ऐसा किस्सा रहा हो जो आपको लगे कि मदन जी भाई साहब जब राज्यसभा सांसद बने थे उस दरमियान का कोई ऐसा किस्सा रहा हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप याद करते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं? कोई आपको ऐसे किस्से तो बहुत है, बट अभी याद नहीं आ रहे हैं। समय समय की बात है, जब याद आएंगे। ऐसा कुछ याद नहीं है। अभी खुशी की हमारे कुछ याद नहीं आ रहा है, जब आएगा तब खुशी है, आप इनके चेहरों पे देख सकते हैं। ये मदन, खुशी हम बयां नहीं कर सकते। ये बात एक लंबी तपस्या भी करनी तो पड़ी, मिला। उनकी भी तपस्या है, हमारी भी है, दोनों की तपस्या का सहयोग है। मैम आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि 14 साल का एक बच्चा आरएसएस ज्वाइन करता है, लंबे समय तक काम करता है और बिना कोई उसके मतलब उसका नहीं रहता है कि मुझे क्या फल मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, अपने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी एक संगठन के लिए लगा देता है और उन्हें कई जिम्मेदारियां देते हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या कुछ ऐसा रहा उतार चढ़ाव इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि आप उनके जीवन से देखो, वो संगठन में मेरी शादी से पहले थे, उन्होंने मेरी भी जवाबदारी संभाल ली, तो सबकी संभाल लेंगे। ये बात है, मैं भी उस टाइम उनकी जवाबदारी नहीं थी, मेरे को संभाला तो सब कुछ संभाल लेंगे। बिल्कुल, देखिए मनीष आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से उषा जी ने बताया है कि जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से 14 साल का एक बच्चा आरएसएस ज्वाइन करता है और आरएसएस से फिर बीजेपी संगठन के अंदर आता है और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करता है और फिर 2 बार विधायक और 1 बार वर्तमान के अंदर जो सांसद है उसके तौर पे जिम्मेदारी निभाते हैं और 4 बार पाली जिले के जो एक जिलाध्यक्ष के तौर पे पार्टी की सेवा करते हैं और अब उन्हें राज्य की जो कह सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसके सामने भी एक मैसेज के तौर पे हम देख सकते हैं इस पूरे जो उनके लाइफ से जुड़े हुए जो कुछ ऐसे जो किस्से हैं जो आम लोगों को भी काफ़ी कुछ सिखाती हैं। मधु जी आपसे भी मैं जानूँगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है, आपने एक बात कही थी मेरे को कि समय बदल गया, पहले कुछ और समय था, अब कुछ और समय है, तो क्या कुछ बदलता हुआ देखा आपने? सब चीज़ें बदली है, पापा के आदर्श नहीं बदले, वही अनुशासित जीवन, वही उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, जो भी काम दिया जाए उनको, चाहे व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो या पार्टी का कोई काम हो या संघ का कोई काम हो, हमेशा से पापा तत्पर रहे। चाहे बाढ़ पीड़ितों को खुद संकट में डाल करके बाहर निकालना, मुझे याद आते हैं बहुत सारे ऐसे किस्से। जोजावरी नदी के अंदर बाढ़ आ गई थी, मेरे पिता डेड बॉडीज़ को लेने जाते थे वहाँ दलदल के अंदर, उन बॉडीज़ में कीड़े पड़े हुए होते थे और पापा उनको उठा करके और उनकी अंतिम संस्कार करते थे। ये बात इस समय मुझे कहनी नहीं चाहिए, आंखें भर आती है, लेकिन सेंसिटिव रहे और हमेशा से अपने कर्तव्यों के प्रति वो सजग रहे और ये उसी का रिवॉर्ड है। तरीके से मनीष इन्होंने मधु जी ने बताया कि कई किस्से हैं जो काफ़ी कुछ सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब एक कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो कार्यकर्ता रहते हैं बीजेपी के, उनके अंदर भी जोश भरने का काम है वो ये करते हैं। जी आप पहुंची किस तरह से
मदन राठौड़ का व्यक्तित्व रहा है, कृतित्व रहा है, न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक तौर पर भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। जिस तरह से अभी मधु उनकी डॉटर बता रही थी कि इस तरह से डेड बॉडीज़ को, जो लावारिस लाशें होती हैं, उनको उन्होंने अंतिम संस्कार किया सम्मानजनक ढंग से, और न सिर्फ राजनीतिक बल्कि अपना एक सामाजिक दायित्व भी निभाया। और इस वक्त पर आप ये मंच देख सकते हैं पूरी तरह से सजता हुआ, और यहाँ पर मदन राठौड़ अब से कुछ समय में शपथ लेंगे और अपना पदभार ग्रहण करेंगे। शपथ मतलब पदभार ग्रहण किया जाएगा, और वहाँ पर बीजेपी के नेता और तमाम सन्यासी परिवार के लोग भी मौजूद हैं। लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी अभी जारी है। कुर्सियाँ जल्दी आपको भरी नज़र आएंगी। जो ही कार्यक्रम शुरू होगा आपको फ़ौरन लिए चलेंगे। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम ख़बरों के लिए आप लगातार बने रहें। मदन राठौड़ जो ही पदभार ग्रहण करेंगे हम आपको फिर से जयपुर लिए चलेंगे।